साल 1947 करने के लिए दो देश समाज के दो धड़े अलग हुए। इसके राजनीतिक और जो सामाजिक परिणाम हैं वो हम सब जानते हैं उसका क्या असर हुआ, लेकिन जो संगीत पे असर हुआ इस विभाजन का, उसका आकलन, उसका असेसमेंट मुझे लगता है कि बहुत कम हुआ। यदि इसको आपको समझाना हो एक किसी घराने और उस घराने की गायकी से इन दोनों मुल्कों को, तो आपको बेबस याद आता शाम 84 घराना। शाम 84 जैसा कि हम लोग सबको ही जानते हैं, जो आज हमारा पंजाब है उसका होशियारपुर ज़िला, इसमें एक छोटा सा गांव है। आज भी शाम 84 घराना शाम 84 नाम से ही जाना जाता है, उसी गांव के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो इसके सबसे महारथी गायक थे, जो गाने वाले लोग थे, वो सारे जो पंजाब का दूसरा हिस्सा है और पाकिस्तान में उसमें चले गए, सलामत अली खान साहब और नजाकत अली खान साहब के नाम से। अब देखिए इस देश की विडंबना कि ये जो घराना है शाम 84, ये वैसे तो पंजाब के एक छोटे से घराने के रूप में जाना जाता है, लेकिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जितनी भी विशेषताएं हैं, जो अलग अलग घरानों की विशेषताएं हैं, उन सबको समाहित करने का प्रयास, उन सबको एक घराने में लाने का प्रयास यदि किसी गायक ने या गायक बंधुओं ने किया तो उसका श्रेय सलामत अली खान साहब, नजाकत अली खान साहब को जाता है। उन्होंने बहुत बार कॉन्सर्ट्स के बीच में, श्रोताओं के बीच में लोगों को समझाने की कोशिश की, ये जो घरानों की बंदिशें हैं, जो घरानों की सीमाएं हैं, वो तब तक हैं जब तक कि आपको संगीत का, शास्त्रीय संगीत का जो पक्ष है, जो उसकी गायकी का अंग है, वो आपको समझ में नहीं आता। एक बार आपने एक आधारभूत चीज़ें सीख ली शास्त्रीय संगीत में, उसके बाद घरानों की बंदिशें आपके लिए नहीं होती। घरानों की बंदिशें शुरुआती दिनों में होती। इनकी गायकी में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जितनी विशेषताएं हो सकती हैं, वो सब एक जगह आपको मिलती हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये दो देश बनने के बाद जिस कड़ी ने इन दोनों देशों को जोड़े रखा, वो कड़ी संगीत है। और इस संगीत की जो पहली कड़ी है और सबसे मजबूत कड़ी है, वो हम सलामत अली खान साहब और नजाकत अली खान साहब के नाम से जानते हैं। हमने सरकारें अलग कर दी, हमने सियासत अपनी जुदा जुदा कर दी, लेकिन संगीत को शायद हम बांट नहीं पाए। और यही कारण है कि सबसे पहले इन दोनों देशों के बीच एक पुल बनाने का काम जिसने किया, वो सलामत अली खान साहब और नजाकत अली खान साहब ने किया। इन दोनों की गायकी ने ये शायद दोनों देश के लोगों का आश्वस्त किया कि शायद हमारी राजनीतिक सीमाएं अलग हो गई, लेकिन संगीत किसी सीमा में बंधा नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं कि बिल्कुल आज़ादी के एक दशक से भी कम समय में, 1954 के आसपास, सतीश रे की फिल्म बनती है जलसा घर, जिसमें कि उनको न सिर्फ कास्ट करने की प्लानिंग थी, बल्कि गंवाने की प्लानिंग थी। हुआ ये कि उनको किसी संगीत के टूर पर बाहर जाना पड़ा, तो लाइव वो नहीं आ सके फिल्म में, लेकिन जो उनकी गायकी है वो उस फिल्म का एक ज़बरदस्त हिस्सा है। और ये सिलसिला जब एक बार शुरू हुआ, फिर हम आप देखते हैं कि मेहदी साहब आते हैं। बहुत लोग ये मानते हैं कि मेहदी साहब का परिचय हिंदुस्तान से सलामत अली खान साहब की वजह से हुआ। उन्होंने ही इस देश को बताया कि भाई एक मेहदी साहब हैं जो गज़लें गाते हैं, आपको उनको सुनना चाहिए। फिर लोगों ने मेहदी साहब को यहाँ पे आमंत्रित करना शुरू किया। तो ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में संगीत के माध्यम से जुड़ने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय इन्हीं दो बंधुओं पर जाता है। इनके संगीत और इनकी गायकी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मेरी ऐसी हैसियत है या मेरा ऐसा कोई मुकाम है कि उनकी गायकी के बारे में कहूँ। लेकिन इतना ज़रूर करना चाहूँगा कि संगीत जोड़ने का काम करता है, संगीत सीमाओं को हटाने का काम करता है। यह सलामत अली खान साहब और नजाकत अली खान साहब ने अपनी गायकी के माध्यम से सिद्ध किया। मुझे हमेशा खुशी होती है जब भी सीमा के दोनों तरफ लोग अपने संगीत को लेकर जाते हैं और आम लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। शौकत अली खान साहब शाम 84 घराने के सबसे नई उम्मीद की किरण हैं, और उन्होंने अपने वालिद और अपने चचा जान की जो गायकी है उसको आगे बढ़ाया है।
और हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि वो जो कुछ भी सलामत अली खान साहब के नाम से उनकी सालगिरह पे, उनके बाकी मौक़ों पर जो भी आयोजित करेंगे उसमें दोनों मुल्क इकट्ठे मिलेंगे। मेरी सारी शुभकामनाएं।